बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर आफियत से होंगे। आज 24 नवंबर है और इस वक्त की अहम और ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपका ये मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त जो सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आई है, हिजबुल्लाह की तरफ से एक शदीद हमला किया गया है इसराइली शहरों पर और इसके नतीजे में उन इलाकों को निशाना बनाया गया है। यानी एक तरफ तो इसराइल का दारुल हुकूमत तेल अवीव है, उसके मशरक़ी इलाकों को टारगेट किया गया है। इसके अलावा नहारिया के ऊपर हमले किए गए हैं और साथ साथ हैफा के साहिल इलाकों को भी टारगेट किया गया है। अब इस हवाले से जो अपडेट सामने आ रही हैं उसकी तरफ चलते हैं। हिजबुल्लाह बॉम्ब तेल अवीव, मिसाइल फेल डायरेक्टली ऑन द इसराइली कैपिटल एंड द एयर ट्रैफिक स्टॉप्स एट बिन गुरियन एयरपोर्ट ईस्ट ऑफ तेल अवीव। इसराइली मीडिया टॉक्स अबाउट अ न्यू ब्लैक डे। अभी हिजबुल्लाह की तरफ से जो ताज़ा तरीन हमलों का सिलसिला आज सुबह से जारी है। इसके नतीजे में एक तरफ तो इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव के मशरक़ी इलाके उसको निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ इस वक्त ये भी कैफियत है कि मुसलसल बमबारी का सिलसिला जारी है इसराइल के शहरों पे। एक तरफ तो हैफा को निशाना बनाया गया है, नहारिया को टारगेट किया गया है, इसके साथ साथ तेल अवीव के जो मशरक़ी इलाके हैं उनको टारगेट किया गया है। ये इतना शदीद हमला है कि जिसके नतीजे में इस वक्त इसराइल के अंदर मुकम्मल जो है वो खलबली मची हुई है और इसराइली मीडिया तो इस वाक़े को या आज के होने वाले हमले को एक स्याह दिन से तशबीह दे रहा है। यानी इस तरह का हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है जो कि इसराइलियों पर एक स्याह दिन बनकर गिरा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए इसराइल के इंटरनेशनल बिन गुरियन एयरपोर्ट की, उसके एयर ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पे मुअत्तल कर दिया गया है और कोई भी परवाज़ें इस एयरपोर्ट से ना उड़ रही हैं ना यहाँ पर लैंड कर रही हैं। मुसलसल इन रॉकेटों की जो है वो आमद का सिलसिला जारी है इन इलाकों में और इसके नतीजे में इस एयरपोर्ट को बंद किया गया है कि कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़यात ना हो कि फिर इन रॉकेटों या इन मिसाइलों की जद में कोई जहाज़ आए और एक बड़ा इंसिडेंट सामने आए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि इस हमले की शिद्दत क्या थी, तो मुसलसल हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेटों का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ मिसाइल और कैमकाजी ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में कि जिन्होंने अब तक हमारा इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें। इस वक्त इसराइल का जो मीडिया है वो खबरें दे रहा है कि यानी इन हिजबुल्लाह के हमलों के नतीजे में अब तक कितने इसराइली ज़ख्मी हो चुके हैं। इस हवाले से जो खबरें हैं, 10 सेटलर्स वर इंजर्ड इन नहारिया, हैफा एंड पेता तिकवा बाय हिजबुल्लाह मिसाइल। अब ये 10 तादाद सामने आ रही है इसराइली शहरियों की, इसराइली काबिज़ीन सेटलर्स की, आबादकारों की, जो कि इन हमलों में अब तक ज़ख्मी हुए हैं। और ये ताज़ा तरीन हमले जो कि नहारिया पे किए गए एक तरफ, दूसरी तरफ हैफा के साहिली इलाके को टारगेट किया गया और इसके साथ साथ जो तेल अवीव का मशरक़ी इलाका है पेता तिकवा, वहाँ पर आके ये रॉकेट्स और मिसाइल्स गिरे हैं जिसके नतीजे में इसराइलियों की अमलाक को नुकसान पहुँचा है। और फिर ये हमला इतना शदीद था कि फिर उन अमलाक में मौजूद इसराइली काबिज़ीन या इसराइली आबादकार जो मौजूद थे उनके भी ज़ख्मी होने की और कैजुअल्टीज़ की खबरें हैं। इस वक्त बहुत सारी कैजुअल्टीज़ की खबरों को तो इसराइली मीडिया छुपा रहा है और एक बहुत ही मोहतात अंदाजे के मुताबिक अब तक सिर्फ 10 इसराइली शहरियों के ज़ख्मी होने की खबरें दी जा रही हैं। अब अगर इसके साथ बात करें कि इस वक्त हिजबुल्लाह की तरफ से कितने रॉकेट्स जो है वो सुबह से लेकर अब तक दागे गए हैं, इसराइली मीडिया 200 रॉकेट्स लॉन्च सिंस द मॉर्निंग फ्रॉम लेबनान टूवर्ड्स द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इसराइल। अब ये सुबह से लेकर अब तक 200 से ज़्यादा रॉकेट्स हैं जो कि लबनानी इलाकों से दागे गए और फिर उन्होंने आकर इसराइल के शुमाली इलाकों को और उसके साथ साथ वस्ती इसराइल को हिट किया है जिसके अंदर हैफा, नहारिया और इसके साथ साथ तेल अवीव को टारगेट किया गया है। इसके साथ साथ जो और कार्रवाइयाँ हिजबुल्लाह की तरफ से की गई हैं, एक तरफ तो मिलिट्री टारगेट्स को भी निशाना बनाया गया है। यानी फिर तेल अवीव के अंदर ऐसे मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया है और इसके अंदर कैमकाजी ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ साथ जो दूसरा हमला किया गया एशदोद की नेवल बेस को भी टारगेट किया गया और ये भी कैमकाजी ड्रोन्स के जरिए किया गया। इसके साथ साथ एक बार फिर इसराइल की ग्लिलोद बेस को निशाना बनाया गया जो कि 8200 यूनिट और इसराइल का एक अहम इंटेलिजेंस मिलिट्री बेस समझा जाता है, उसके ऊपर मिसाइल्स दागे गए और उसको निशाना बनाया गया। और इसके साथ साथ पिलमचीम एयरबेस को भी मिसाइलों से टारगेट किया गया। ये पिलमचीम एयरबेस वो एयरबेस है जहां पर इसराइल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर मौजूद है और इसके साथ साथ जो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है उसके मिसाइल्स भी यहाँ मौजूद होते हैं। यहाँ से फिर वो मिसाइल्स जो है लॉन्च किए जाते हैं और आने वाले किसी भी ख़तरे को जो है तबाह करते हैं। तो इस वक्त ये वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि इतने शदीद हमले के नतीजे में जिसमें 200 से ज़्यादा रॉकेट्स दागे गए, उसके साथ साथ कुछ इत्तलात ये भी हैं कि हिजबुल्लाह की तरफ से
कुछ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी इस्तेमाल किए गए हैं इन हमलों में, और फिर वो जब इस इलाके में दाखिल हुए हैं तो इंटरसेप्शन जो है वो हुई तो है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी। फिर आयरन डोम ने इन आने वाले मिसाइलों और रॉकेटों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका जो सक्सेस रेट था वो इतना ज़्यादा नहीं रहा, और फिर ये मिसाइल्स और रॉकेट्स इन इलाकों पे आके गिरे हैं और उसके नतीजे में इसराइल को शदीद नुकसान पहुंचा है। अब इस वक्त जो काबिल कदर बात है वो ये है कि मुसलसल तौर पे इसराइली फ़ौज की तरफ से ये दावे किए जाते रहे हैं कि उन्होंने हिजबुल्लाह की 80% जो सलाहियत थी मिसाइल लॉन्च करने की या रॉकेट्स लॉन्च करने की, जो कि लबनानी सरजमीन से दागे जाते थे, उनको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया था। और फिर उसके बाद इतना बड़ा हमला, वाज़े तौर पे सबूत है कि हिजबुल्लाह अपनी जितनी भी दिफाई सलाहियत है उसको जो है बरूए कार लाते हुए ये हमले कर रही है। और इस वक्त इसराइल के जितने भी दावे हैं इसराइली फ़ौज के कि उन्होंने हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेसिटी को इतना ख़त्म कर दिया है, इतना तबाह कर दिया है, ये मुकम्मल एक प्रोपेगेंडा है और एक झूठ का पुलंदा है जो कि सामने आ रहा है। वाज़े तौर पे ये जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं ये साबित कर रही हैं कि मुसलसल हिजबुल्लाह जो है अपनी दिफाई सलाहियत में इजाफा करता जा रहा है। अब अगर बात करें तो ये तमाम वो कार्रवाइयाँ हैं जो कि लबनान के सरहद से दागे गए मिसाइल थे और उन्होंने इसराइल के इलाकों को निशाना बनाया है। और अगर फिर लबनान के सरहदी इलाके या जुनूबी लबनान की बात करें तो हिजबुल्लाह की तरफ से जो वहाँ टारगेट किया गया है, हिजबुल्लाह टारगेटेड अ न्यू एस्टैब्लिश्ड इसराइली ऑपरेशन रूम इन मैतुला सेटलमेंट opposite to the city of Al Khayyam using kamikaze drones. Despite the ongoing developments, the party continues to gather intelligence on the Israeli army positions, identifying them and strike with precision. हिजबुल्लाह की तरफ से एक ऐसा हमला किया गया है जहां पे इसराइल के एक नए ऑपरेशन रूम को तबाह किया गया। एक ऐसा ऑपरेशन रूम था मैतुला के इलाके में जो कि हालिया कायम किया गया था, और वहां से फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ इंटेलिजेंस या मालूमात गैदर की जाती थी और फिर वहां से हिजबुल्लाह को टारगेट किया जाने का सिलसिला या उसके अहकामात जारी किए जाते थे। और ये हमले कैमिकाज़ी ड्रोन से किए गए जिसमें इस नए इस्टेब्लिश होने वाले ऑपरेशन रूम को तबाह किया गया। और अगर बात की जाए तो इस वक्त हिजबुल्लाह जो है इन तमाम डेवलपमेंट जो भी इस वक्त जुनूबी लबनान में इसराइली फ़ौजियों के जो दाखिल हो चुकी हैं उसके बाद जो भी डेवलपमेंट है उसके बावजूद हिजबुल्लाह का इस वक्त जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो बहुत जो है वो फ़ाल है। और इसके साथ साथ जो इस वक्त इसराइली फ़ौज की जितनी भी डिप्लॉयमेंट्स हैं, जहाँ पे उनके बैरिक्स हैं, जहाँ इनकी फ़ौजें मौजूद होती हैं, इनके बारे में हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पे इल्म रहता है। ना सिर्फ निशानदगी इनके पास होती है बल्कि फिर जो इन इलाक़ों पे या इन टारगेट्स पे हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए जाते हैं वो भी तीर बा हदफ साबित होते हैं। तो ये बड़ा शिफ्ट है कि इतने मुसलसल इस जंग में और इतनी डेवलपमेंट्स के बावजूद हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल को जो है सरप्राइजेस देने का सिलसिला जारी है। अब अगर बात की जाए मरकावा टैंक्स की तो इस वक्त हिजबुल्लाह की तरफ से एक और मरकावा टैंक को तबाह किया गया है। हिजबुल्लाह अनाउंसेस टू हैव डिस्ट्रॉयड अनदर मरकावा टैंक विद एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ऑन द ईस्टर्न आउटस्कर्ट ऑफ अल बयादा, किलिंग एंड इंजरिंग इट्स क्रू। अब इस वक्त इसराइल की जो फ़ौज है जो कि जुनूबी लबनान में मौजूद थी और मुसलसल तकरीबन एक हफ़्ते की लड़ाई जो शमा के इलाके में चल रही थी, उसके बाद उसने पेशकदमी करने की कोशिश की और मशरक़ी बयादा के आउटस्कर्ट थे वहाँ तक पहुँची है। और उसके साथ जो फिर उनके मरकावा टैंक्स थे वो भी थे, उनको हिजबुल्लाह की तरफ से एक बार फिर टारगेट किया गया है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के ज़रिए। और उसके बाद इस टैंक में मौजूद जो इस फ़ौजियों का क्रू था या फिर अमला था उनको हलाक और ज़ख्मी करने की खबरें सामने आ रही हैं इस वक्त। यानी फिर 1 अक्टूबर से लेकर अब तक इस मामले के अंदर यानी जो टैंक्स दाखिल हुए हैं लबनानी इलाकों में उनकी तबाह करने की जो तादाद सामने आ रही है इस वक्त तकरीबन 52 या 53 इसराइली मरकावा टैंक्स हिजबुल्लाह की तरफ से पिछले 1 महीने में तबाह किए गए हैं। इस वक्त जो हिजबुल्लाह के पॉलिटिकल काउंसिल के नायब हैं उनका बयान सामने आया है। Today's attack are the translation of the equation of bombing Tel Aviv versus bombing Beirut. The resistance will not allow the enemy to settle on any areas of the Lebanese territory. अब ये वाज़े बयान है कि आज के जो हमले तेल अवीव पे किए गए और ये उन हमलों का जो है उनकी मसावात है जो कि हमले बैरूत पे किए जाते रहे जिसके नतीजे में लबनानी शहरी जो है वो शहीद हो रहे हैं, ये उसकी मसावात है या ये उसके जवाब में ये हमले आज जो तेल अवीव के ऊपर शदीद मिसाइल हमले किए गए ये उसका जवाब है। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त मज़ाहिमत जो है लबनानी सरजमीन के किसी भी इलाके को दुश्मन की आमाजगाह बनने नहीं देगी, यानी फिर दुश्मन को उन इलाकों पे क़याम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और फिर जो भी सेटलमेंट्स बनाने की कोशिश इसराइली करते हैं इन लबनानी इलाकों में उनसे भी इसी तरह निपटा जाएगा जिस तरह से इस वक्त इसराइल के या मकबूजा फ़लस्तीन के इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। उम्मीद करते हैं आप
اس خبروں کو لائک کریں گے, ان کو شیئر کریں گے اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا سبسکرائب کریں گے تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.